क्षेत्रीय दलों का भी आंकड़ा रखता हूं। 2004 में क्षेत्रीय दलों को 43% ओबीसी वोट मिला, 2019 में सिर्फ 27%। ये तो सब खाता इधर शिफ्ट हो रहा है। शिवम त्यागी की ओर। देखिए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हम विपक्ष के लोगों की, और जो खासकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहीं ना कोई खामी जरूर है अगर उधर वोट पिछड़ा शिफ्ट हो रहा है। और सीधा 2004 से 2014 के बीच में यही आरक्षण, महिला आरक्षण भी लाया था। और इसमें जो हमारे साथी अभी कह रहे थे, तो हम जो पार्टी हैं, हमारे साथ दूसरी पार्टियों ने भी उस आरक्षण में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की बात कही थी। और एक बात मैं जर्नली महसूस करता हूं, जो राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार कई लोग आते हैं डिबेट में, और जब जातियों की बात आती है, पिछड़ों की और दलितों की, तो वो एकदम साइड होते हैं और बचते हैं। और एक बड़े रेपुटेड चैनल पे ऐसा हुआ, और मैंने वहां भी कहा, फिर कह रहा हूं कि इस देश के संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं, आज भी बोले हैं कि मैंने पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए ऐसे ऐसे किया, तो नहीं कर रही है सरकार। तो बढ़िया लगता है, और ये अच्छी बात है। और इस अच्छी बात की वजह से कहीं ना कहीं ये तो पीछे इनकी वोट ले ली गई और उनका हक नहीं मिला। अगर कहो दूसरे शब्दों में तो शोषण होता रहा। और साहब, मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं, और हमारे पूरे देश के तमाम जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, तमाम संवैधानिक पद हैं, सारे आंकड़े आते हैं। और पीछे 60-65 सालों में ज्यादातर पद खाली पड़े रहते थे। इस सरकार में बहुत ज्यादा भरे हैं, पर अब भी 40%, 45%, 50% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो आज जो चर्चा अंदर हो रही है, अभी मैं जाके अंदर बोलूंगा, इन्हीं चीजों पे जाकर के रखूंगा कि पिछले जो ये अभी प्रधानमंत्री बोल के गए पिछड़ों और दलितों की, बहुत अच्छी बात है। और 65-64 सालों में जो पीछे सरकार रही है, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कितने पद दिए, कितना दलितों के लिए, कितना पिछड़ों के लिए किया। और 9 साल में इसमें, और 1 साल में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इनमें कितने पद खाली थे, कितने भरे गए। और इसका हम अब भी कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, ओबीसी के हक वाली करते कुछ नहीं है। ये दोनों लोगों का आरोप है। नहीं, नागर जी ने नहीं कहा। अपने सब मेरे अपने इन्होंने कहा सब किया है। एंकर साहब 17वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मेरे नाम है। और मैं बड़े शालीनता से सुनता हूँ जब सब बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तारीफ करी है पिछड़ों की और दलितों की, अगर बात सदन में होती है। और कुछ लोगों को गुंजाइश आपने तलाश नहीं कही। नहीं, मैंने ये कहा पीछे बहुत ज्यादा कमियां थी, उससे इंप्रूव हुई है, और अभी भी इंप्रूव की जरूरत है। शिवम, देखिए, मल्लुक जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं तो उनको बेहतर करके इस सरकार ने आगे लेकर आए हैं। वरना एक जमाने में जब कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, बाबू जगजीवन राम जी के बाद अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से उस समाज को खास तौर पे उन्होंने हाशिए पर पहुंचा दिया, इस बात को तो कहने में किसी को शर्म होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात सुधार की है, तो जाहिर है कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती ही है और रहनी भी चाहिए। लेकिन ये तो सच है कि जो हालात, जिन जिन बिल्स की आज ये बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उन सभी बिल्स पर इनका स्टैंड कैसा रहा है। महिला आरक्षण का विषय भी राम मंदिर से पुराना विषय है, लेकिन लगातार इस पर दो तरफा राजनीति इनकी ऐसे ही चलती रही, कभी उस पर क्लैरिटी नहीं आई। और हमेशा से जितने भी चीजें हुई, उन सब में कुल मिलाकर इनका यही स्टैंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उस पर काम करती आई है, आगे भी करती रहेगी। और उसी का कारण भी है जो डेटा स्टैटिस्टिक्स आपने बताई है, उसको लेकर अगर हमारी तरफ लोगों का झुकाव है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ वादे हो रहे हैं, काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता तो जाहिर है क्यों वोट होंगे। और मेरा सिर्फ एक ही चीज का मानना है कि कुछ परिवार जो हैं, जो अपने आप को खासतौर पर पिछड़ा बताते हैं, उनसे बाहर भी थोड़ा निकले। पिछड़े का मतलब एक पूरा समूह है, कोई कुछ परिवार और कुछ उनके बच्चे सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो बिल आपने जो कहा, मैं फिर से वही कहता हूं, अगर आएगा सदन में तो जरूर चर्चा होगी।